हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है ऑटोलिप्स मीट्स एआई कस्टमाइजिंग ऑटोकैड विद चैट जीपीटी फॉर बिगिनर्स। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक दिया है व्हाट इज द ऑटोलिप्स, मतलब ऑटोलिप्स क्या है। तो ऑटोलिप्स एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लिप्स लैंग्वेज से बनाई गई है। तो लिप्स एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1950 से जो मेनली एआई रिसर्च के लिए यूज होती थी। जब तक ऑटोडेस्क ने 1980s में ऑटोकैड को लॉन्च किया तो तब उन्होंने सोचा कि यूजर्स को कुछ कस्टम टूल्स, ऑटोमेशन और स्पेशलाइज्ड कमांड्स चाहिए होती है। तो इसलिए ऑटोडेस्क ने ऑटोलिप्स इंट्रोड्यूस किया ताकि ऑटोकैड के अंदर कुछ कमांड ऑटोमेट किए जा सके, रिपीटेटिव वर्क उसमें फास्ट हो जाए और कस्टम फंक्शंस क्रिएट किए जा सके और इफिशिएंट बनाई जा सके। तो इसके लिए ऑटोलिप्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है रोल इन ऑटोकैड कस्टमाइजेशन। रोल इन ऑटोकैड कस्टमाइजेशन मतलब कि ऑटोलिप्स ऑटोकैड का एक सुपर पावर देता है, यानी कि ऑटोकैड को सुपर पावर देता है बाय अलाउइंग यूजर्स टू कस्टमाइज, ऑटोमेट एंड क्रिएट देयर ओन टूल। डिफॉल्ट ऑटोकैड कमांड एक लिमिट तक ही काम करते, बट ऑटोलिप से आप ऑटोकैड को कम्प्लीटली अपने वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग वहां पे डिजाइन कर सकते हो। तो ऑटोलिप्स का मेन रोल क्या होता है कि ऑटोकैड को ज्यादा इफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और यूजर स्पेसिफिक बनाना होता है। उसके कुछ की फीचर्स आपको यहाँ पे दिए, की फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज। फर्स्ट फीचर दिया उसका टास्क ऑटोमेशन। टास्क ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो रिपीटेटिव वर्क होता है, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, रूल बेस्ड और मल्टी स्टेप्स ड्राइंग्स टास्क को वहाँ पे ऑटोमेट बना देता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे बना देता है। तो ये क्यों यूजफुल होता है कि मैनुअल स्टेप इससे कम हो जाते हैं, टाइम हमारा सेव होता है और ह्यूमन एरर्स भी इसमें कम हो जाते हैं। और किस किस केसेस में इसको यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि लेयर क्रिएट करना हो सकता है, ब्लॉक को इंसर्ट करना, एट्रीब्यूट फिल करना, डायमेंशंस देना, डायमेंशनिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगाना, नंबरिंग शीट्स ऑटोमेटिकली करना, तो ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका कस्टम कमांड। तो कस्टम कमांड यानी कि ऑटोलिप्स में एक डिफन प्लस सी का एक प्रीफिक्स से आप अपना कमांड बना सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग में आपको डिफन प्लस सी ये वाला प्रीफिक्स लगाकर कमांड यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। तो ये यूजफुल क्यों होता है कि टूल बार में, मेन्यू में शॉर्टकट के थ्रू कंपनी स्पेसिफिक कमांड्स डिस्ट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं। तो ये किन किन केसेस में यूज होता है कि डोर इन कमांड जो डोर ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं और इसको ओपन करने, डोर को ओपन करने के लिए, सॉरी ओपनिंग करने के लिए, डायमेंशन सीक्वेंस में रन करने के लिए, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है उसका इंटरेक्टिव प्रोग्राम। इंटरेक्टिव प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे फंक्शन, जो फंक्शंस होते हैं कुछ, जैसे कि गेट पॉइंट होता है, गेट इंट होता है, इन जैसे फंक्शन से प्रोग्राम यूजर के चॉइस इनपुट ले सकता है और डायलॉग बॉक्स जो होता है डीसीएल भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस में भी यूजर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और पोजीशन स्पेसिफिक करना, ऑप्शन चूज करना, इसके लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट दिए इसमें बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मतलब कि एक साथ बहुत से फाइल पे हम इसमें काम कर सकते हैं, यानी कि फोल्डर के मल्टीपल फाइल्स जैसे डीडब्ल्यूजी हो या फिर डीएक्सएफ फाइल पर ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे टास्क चला सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, मॉडिफाई, सेव या क्लोज कर सकते हैं। तो साइट वाइड स्टैंडर्डाइजेशन, शीट नंबरिंग, कैड क्लीनअप, लेयर पर्गिंग और लेयर पर्गिंग अक्रॉस द 100 फाइल्स, तो इसके लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट इसमें दिया डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन। तो डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन का मतलब कि ड्राइंग से डेटा निकालना होता है, यानी कि ब्लॉक्स के एट्रीब्यूट, एंटिटी, प्रॉपर्टीज जो होते, लेयर, कलर या फिर एरिया, कोऑर्डिनेट्स निकालकर सीएसवी एक्सेल या सीएसवी या फिर एक्सेल रिपोर्ट यहाँ पे बनाई जाती है। तो क्वांटिटी टेक ऑफ, बिल ऑफ मटेरियल, एरिया शेड्यूल, क्यूएचएक्स, इन सब चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि यूजफुल होता है। नेक्स्ट लास्ट वाला फीचर है इसका इंटीग्रेशन विद डायलॉग बॉक्सेस डीसीएल।
तो डीसीएल यानी कि डायलॉग कंट्रोल लैंग्वेज से नेटिव डायलॉग विंडोज बना सकते हैं इससे। इनपुट ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस, लिस्ट, ऑटो लिस्ट से डीसीएल को कंट्रोल करके यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस वहां पे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स इनपुट चाहिए होता है या फिर ऑप्शन लिस्ट, प्रीसेट प्रीव्यू, डीसीएल से प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, तो इसके लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट दिया है पे वाई यूज चैट जीपीटी फॉर ऑटोलिप्स। चैट जीपीटी हम क्यों यूज करते हैं ऑटोलिप्स के लिए? तो ऑटोलिप्स क्या है, पावरफुल है पर कोडिंग से मतलब किसी को कोडिंग नहीं आती, कोडिंग से डर लगता है, तो चैट जीपीटी आपको ब्रिज देता है कोड लिखने के लिए, कोड समझने के लिए, डिबग करने के लिए और कस्टमाइज करने में वो हेल्प करता है। बिना डीप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड या फिर बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और प्रोग्रामिंग नॉलेज के ये आपको वहां पे हेल्प करता है चैट जीपीटी। इन शॉर्ट, फास्टर लर्निंग, लेस फ्रिक्शन, प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट और इंस्टेंट ट्रबल शूटिंग के लिए ये हेल्प करता है। तो इसमें क्या दिया फर्स्ट आपको, ठीक है, दैट्स वेयर चैट जीपीटी बिकम अ गेम चेंजर। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स आपको दिए, जैसे फर्स्ट दिया कोड विदाउट नोइंग हाउ टू कोड, यानी कि आपको कोडिंग नहीं पता है फिर भी आप इसमें कोडिंग करते हो। तो चैट जीपीटी आपको कोडिंग जाने बिना या फिर कोड लिखने की एबिलिटी देता है। तो आप सिर्फ प्लेन इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हो कि आपको क्या चाहिए, फिर चैट जीपीटी उसको रेडी ऑटोलिप्स कोड में कन्वर्ट आपको करके देता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको एक सर्कल बनाना है 10 मीटर के रेडियस का एट ओरिजिन पे। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है, राइट अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ सर्कल विथ रेडियस 10 एट द ओरिजिन। तो और चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको सेम एज इट इज ऑटोलिप्स कोड रेडी करके देगा। ठीक है, वो हम अगले सेशन में प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है पे, लर्न वाइल यू बिल्ड। लर्न व्हाइल यू बिल्ड मतलब कि चैट जीपीटी सिर्फ कोड ही नहीं देता है, कोड के लॉजिक, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वेरिएबल का यूज, इनपुट का मीनिंग सब बताता है। तो ये एक इंटरेक्टिव ट्यूटर की तरह से यहाँ पे बिहेव करता है, तो फिर आप इससे सीखते भी हो और स्क्रिप्ट बिल्ड भी होता रहता है। तो इसमें क्या क्या सीख सकते हैं कि ईच लाइन डज व्हाट, हर लाइन का काम क्या है, इनपुट कैसे वर्क करते, स्क्रिप्ट को कैसे मॉडिफाई करने। और ये बिगिनर के लिए परफेक्ट है जो प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन के थ्रू लर्निंग परफेक्ट वहां पे करता है। नेक्स्ट दिया है पे, ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क विदाउट द डीप लिप्स नॉलेज। नॉन प्रोग्रामिंग भी चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑटोकैड टास्क ऑटोमेट कर सकते बिना डीप सिंटैक्स और लॉजिक लिखे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दी है कि आप क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हो इसमें, जैसे कि लेयर सेटअप आप कर सकते हो, ब्लॉक प्लेसमेंट कर सकते हो, ड्राइंग क्लीनअप कर सकते हो, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर कस्टम वर्कफ्लोज कर सकते हो, यानी कि लेयर्स फिल्टर उसमें कर सकते हो, सिलेक्शन रूल्स उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन आप वहां पे दोगे, चैट जीपीटी उसको वर्किंग ऑटोलिप्स रूटीन में चेंज कर देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया फास्टर प्रोटोटाइपिंग एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें क्या है कि चैट जीपीटी से आप क्विकली मल्टीपल स्क्रिप्ट वर्जन जनरेट कर सकते हो। आप मेक इट आस्क फॉर कलर, यानी कि चैट जीपीटी से आप पूछेंगे कि मेक इट आस्क फॉर कलर, और देन चैट जीपीटी अपडेटेड वर्जन रेडी कर देगा। उसके बाद ट्रबल शूटिंग मेड इजी, तो बस आपको कोड वहां पे पेस्ट करना है, चैट जीपीटी एरर आइडेंटिफाई करके आपको फिर से फिक्स करके रिटर्न वहां पे आपको कोड भेज देगा। उसके बाद कैड मैनेजर्स और इंजीनियर क्विकली। नेक्स्ट दिया है नो इंस्टॉलेशन नो इन्वायरमेंट सेटअप, यानी कि ऑटोलिप्स डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल कोडिंग सेटअप, कंपाइलर आईडी या फिर प्लगइन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसके लिए ऑटोकैड और वेब ब्राउजर विद चैट जीपीटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वहाँ पे कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, ये हम अगले सेशन में करके देखेंगे। लास्ट में आपको दिया है सेव टाइम एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो मैनुअल ऑटोलिप्स राइटिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो और ऑनलाइन फोरम पर भी
सही कोड आप वहाँ पे ढूंढ सकते हो। ढूंढना टफ होता है तो, लेकिन चैट जीपीटी इंस्टेंटली आपको वो प्रोवाइड कर देता है कोड। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो चैट जीपीटी इंस्टेंटली हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है कि एक्यूरेट वर्किंग कोड दे देता है, एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स दे देता है, रीयूजेबल टेम्पलेट्स, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। और ये किन किन लोगों के लिए परफेक्ट होता है, जो सिविल और आर्किटेक्चरल ड्राफ्टर होते हैं उनके लिए, एजुकेटर, टीचिंग, आउटलिप्स के लिए, और उसके बाद प्रोफेशनल सिंप्लीफाइंग डेली ऑटो कैड टास्क के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, टाइम हमारा सेव होता है, एरर्स जो होते हैं ह्यूमन एरर्स उससे कम होता है, और प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया प्रॉम्प्टिंग चैट जीपीटी इफेक्टिवली। तो इसमें हाउ टू राइट अ क्लियर प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग ऑटोलिप्स कोड। एक क्लियर प्रॉम्प्ट हम जब डालेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे, तभी हमें प्रॉपर ऑटोलिप्स कोड मिलेगा। तो चैट जीपीटी से परफेक्ट ऑटोलिप्स कोड जनरेट करवाना है तो आपको क्लियर और कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखना वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना डिटेल में आप टास्क डिस्क्राइब करोगे उतना एक्यूरेट कोड आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट, बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क, यानी कि क्लियर प्रॉम्प्ट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क, यानी कि वैग्यू प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, जैसे कि राइट ऑटोलिप्स फॉर ड्रॉइंग समथिंग, इस तरीके से हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं लिख सकते कि राइट एन ऑटोलिप्स प्रोग्राम दैट ड्रॉ अ रेक्टेंगल 10 by 20, इस तरीके से हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इसमें दिया और पैरामीटर क्लियरली। अगर आप इनपुट मेंशन करते हो तो चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली ऑटोलिप्स प्रॉम्प्ट आपको ऐड कर देगा। एग्जांपल प्रॉम्प्ट, आस्क द यूजर फॉर रेडियस एंड सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ, देन चैट जीपीटी क्या करेगा, सेम वैसे ही एक ऑटोलिप्स कोड आपको। थर्ड इसमें क्या दिया है, मेंशन द आउटपुट रिक्वायरमेंट। हमें वहां पे क्लियरली मेंशन करना है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, जैसे कि कौन से लेयर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, कलर, लाइन टाइप आपको क्या चाहिए, आउटपुट प्रिंट हो या कमांड लाइन में शो हो, वो चीज आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि आप वहां पे डाल सकते हो, अगर आपको कोई पॉलीलाइन चाहिए तो क्रिएट पॉलीलाइन कनेक्टिंग थ्री यूजर डिफाइन पॉइंट एंड प्लेस इट ऑन लेयर। लेयर में अगर करना चाहते हो तो लेयर नेम डाल सकते हो वहां पे। ठीक है, इससे चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके प्रॉपर लेयर क्रिएशन और पॉलीलाइन लॉजिक ऐड करके देगा। फिर क्या दिया, स्पेसिफाई वर्क फ्लो। इसमें क्या होता है कि अगर रूल्स कंडीशन चाहिए तो प्रॉम्प्ट में आपको वो बताने हैं। जैसे ऑटोलिप्स लॉजिकली ऑटोलिप्स लॉजिकल कंडीशन सपोर्ट करता है, तो आप बता सकते हो आप पे कि रीनेम ऑल लेयर स्टार्टिंग विद द एक्स टू स्टार्ट विद ए। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पे कुछ डाल सकते हो। या फिर इफ द लेयर नेम डजंट एग्जिस्ट, क्रिएट इट एंड सेट इट्स कलर टू रेड। अगर आप उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, नेम चेंज करना चाहते हो, तो इस तरीके से वहां पे डाल सकते हो चैट जीपीटी में। ठीक है, फिर चैट जीपीटी आपको उसी तरीके से सेम कोड जनरेट करके देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप। यहाँ पे क्या दिया है कि स्कोप क्लियर करना है आपको यहाँ पे। फिर मल्टीपल ड्राइंग्स हो सकते हैं, 2D या फिर ब्लॉक्स हो सकते हैं, फिर ऑटोकैड का कोई वर्जन हो सकता है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दिस शुड वर्क इन AutoCAD 2024 एंड डज नॉट डॉट नेट कॉल्स। तो जैसे हमने पहले बात की थी, हमें इसके लिए ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए होगा जिसमें हम बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। तो इससे चैट जीपीटी अनवांटेड एडवांस फंक्शंस भी, सॉरी, ओनली अफेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, नॉट ऑल एंटिटीज। इससे क्या होता है, इससे चैट जीपीटी अनवांटेड एडवांस फंक्शंस अवॉइड करेगा। 6 नंबर पे आपको दिया आस्क फॉर कमेंट इन द कोड। अगर आप सीखना चाहते हो तो सिंपली वहां पे राइट करना है कि प्लीज इंक्लूड कमेंट इन द कोड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड इट। इस तरीके से अगर आप वहां पे टाइप करके देते हो, देन चैट जीपीटी का आउटपुट आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर पे दिया इटरेट एंड रिफाइन विद द फॉलो प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक स्टेप बाय स्टेप हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट सिंपल देन रिफाइन, इस तरीके से। जैसे स्टेप 1 मान लो हम उसमें कर रहे,
तो स्टेप 1 में क्या होगा कि क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू ड्रॉ अ सर्कल। इस तरीके से हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं तो उस तरीके का ऑटोलिप्स कोड आपको जनरेट करके मिलेगा। स्टेप 2 में ना हम डाल सकते कि नाउ मॉडिफाई इट, प्लेस द सर्कल ऑन लेयर कॉल्ड डिटेल्स। किसी स्पेसिफिक नेम से लेयर होगी, उस नेम से अगर आप उस सर्कल को बनाना चाहते हो तो आप सेकंड स्टेप में उसको डाल सकते। थर्ड स्टेप में मान लो ऐड एन ऑप्शन टू ड्रॉ टू सर्कल इनर और आउटर। इस तरीके से आप वहां पे डाल सकते हो, देन आपको फिर से कोड जनरेट करके मिलेगा। दिस इज द बेस्ट मेथड, स्मॉल स्टेप इम्प्रूवमेंट एंड फाइनल परफेक्ट स्क्रिप्ट। ठीक है।